रमना की मां ने उसे और उसके बाप को बचपन में ही छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। अब उसकी मां मुख्यमंत्री बनने वाली है, इसलिए उसका नाना चाहता है कि वो पेपर पर साइन करे कि वो जायदाद में हिस्सा नहीं मांगेगा और किसी को नहीं बताएगा कि उसकी असली मां कौन है। रमना साइन करने को तैयार है, मगर उसकी शर्त है कि पहले वो अपनी मां से मिलेगा, मगर उसका नाना ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। इसलिए वो पेपर पर साइन करने के बजाय उस पे लिख देता है कि बुढ़े तेरा टाइम पूरा हो गया है और पूरे पार्टी ऑफिस को तहस नहस करके चला जाता है। अगले दिन उसका नाना उसे घर पर बुलाता है साइन करने के लिए, जहाँ उसकी माँ का दूसरा पति और उसका सौतेला भाई भी होता है। रमना अपनी माँ से मिलने के लिए कहता है, पर नाना कहता है पहले साइन कर, फिर तेरी माँ आ जाएगी। तब रमना कहता है कि अपने फैंस के अलावा में किसी को ऑटोग्राफ नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। बाहर उसे उसकी माँ की परछाई दिखाई देता है, मगर उसके ऊपर देखते हैं वो पीछे हट जाती है। अब उसके नाना का वकील अपनी सुंदर बेटी को पेपर पर साइन करवाने के लिए उसके पास भेजता है। अब जयकांत का वकील अपनी सुंदर बेटी अदिति को रमना के पास भेजता है। पेपर पर साइन कराने के लिए अदिति और उसका असिस्टेंट बल्लू रमना के घर में रहने लगते हैं। अदिति पूरी कोशिश करती है उसे अपने प्यार में पागल करने की, ताकि वो पेपर पर साइन कर दे, मगर हमारे महेश बाबू यानी कि रमना को गुंटूर मिर्च ऐसे ही थोड़ी ना बोलते हैं। वो अदिति की जीन्स को देखकर बोलता है, ये जीन्स फटी हुई पहनते हैं या पहनने के बाद फाड़ते हैं। रात को रमना पैग मारने के बाद बोलता है कि आज कल की लड़कियों को बस कमर मटकाना ही आता है। ये सुनकर अदिति विस्की की पूरी बोतल गटक कर रमना के साथ ऐसा स्टेज फाड़ डांस करती है कि रमना की लुंगी उतर जाती है। मौका देखकर अदिति और बल्लू उससे पेपर पर साइन करने के लिए बोलते हैं। रमना कहता है कि तुम दोनों इसी मकसद से यहाँ आए थे और बल्लू को थप्पड़ मार देता है। अगले दिन वो दोनों दुम दबाकर रमना के घर से भागने लगते हैं। तभी उनकी गाड़ी से एक पुतले का सिर टूट जाता है। ये देखकर आसपास के लोग उन्हें घेर लेते हैं। बल्लू उनसे कहता है कि हम नया पुतला बनवा देंगे, मगर एक लड़का अदिति को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। पर तभी रमना वहाँ आकर उस लड़के का हाथ तोड़कर और सारे गुंडों की तबीयत से धुलाई करके अदिति को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद अदिति को रमना से प्यार हो जाता है। रमना अदिति को उसके घर छोड़कर वापस जा रहा था, तभी रास्ते में उसे पुलिस पकड़ लेती है। थाने में पुलिस वाला उसे बताता है कि तुझ पर जयकांत जी ने उनके घर पर झगड़ा करने का केस किया है। रमना उससे पूछता है कि बुढ़े ने कितने पैसे खिलाए हैं तुझे। ये सुनकर पुलिस वाला उसे मारने वाला होता है। तभी रमना उसका हाथ रोक लेता है। इतने में लब्बू वहाँ आकर रमना की बैल करवा लेता है। रमना पुलिस स्टेशन से सीधा जयकांत के घर जाता है, जहाँ वो वकील से FIR के पेपर पढ़ने के लिए बोलता है, जिसमें लिखा था कि रमना ने 85 इंच के स्मार्ट टीवी को तोड़ दिया और फिर रमना टीवी तोड़ देता है। अब वकील पेपर में लिखी सारी झूठी कंप्लेंट्स पढ़ता है, जैसे कि रमना ने इटालियन मार्बल टेबल और चांदी के बर्तनों को तोड़ दिया और रमना ठीक वैसे ही सारी चीजों को तोड़ डाचता रहता है। आगे वकील पढ़ता है कि रमना ने जयकांत के दामाद की उम्र का लिहाज न करते हुए उन्हें थप्पड़ मारा। अब रमना जयकांत के दामाद की तरफ जाता है, मगर उसे थप्पड़ नहीं मारता। आखिर में रमना छत पर लटकी झूमर को गिरा देता है। तभी उसकी माँ वहाँ आकर उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तेरी परवरिश घर में हुई है या सड़कों पे जितनी जायदाद चाहिए लेकर चला जाए यहाँ से। जिसके बाद रमना पेपर पर साइन करता है कि उसे कोई जायदाद नहीं चाहिए और उसका CM महालक्ष्मी से कोई रिश्ता नहीं है। रमना के गोदाम पर वेंकट स्वामी आता है, जो कि आने वाले इलेक्शन में उसकी माँ महालक्ष्मी के खिलाफ लड़ रहा था। वो रमना से कहता है, मुझे पता है कि जयकांत ने तुझे झूठे केस में फंसाकर पेपर पर साइन करवाए हैं। मैं 100 करोड़ रुपए लगाकर तुझे इलेक्शन में खड़ा करूंगा, जिससे तेरा बदला पूरा हो जाएगा। रमना उससे कहता है कि मुझे सिर्फ मेरी माँ से मिलना था, उससे जीतना नहीं, और फिर शटर डाल के उसे भिगो भिगो कर मारता है। जिसके बाद वो रमना के पैर पकड़ लेता है। अब वेंकट स्वामी मीडिया को सब बता देता है कि महालक्ष्मी का पहले पति से रमना नाम एक बेटा है, जिसे उसने सबसे छिपाया है। इसलिए अब जनता रमना को अपना लीडर चुनना चाहती है, ना कि महालक्ष्मी को। ये सुनकर जयकांत को डर लगता है कि अगर रमना ने सबको सच बता दिया तो उनकी पार्टी को एक भी वोट नहीं मिलेगा। इसलिए वो पुलिस को उसके घर भेजता है, जहाँ रमना के लोग पुलिस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। रमना पुलिस वाले से कहता है कि जाकर उस बुढ़े जयकांत से बता दे कि रमना फायर है, छुओगे तो जला डालेगा, और उन पुलिस वालों को बाहर फेंकवा देता है। तभी रमना का बाप उससे कहता है कि तू कोई गुंडा है क्या। रमना उससे कहता है कि आज 25 साल बाद आपका मुंह कैसे खुल गया। तब वो उसे बताता है कि 25 साल पहले तुम्हारी माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई थी। रमना का बाप उसे बताता है कि 25 साल पहले तुम्हारी माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई थी। वो कहता है कि 25 साल पहले हमारे गोदाम को गुंडों ने बम से उड़ा दिया था, तभी तुम्हारे फूफा ने एक गुंडे की गर्दन काट दी थी और धमाके की आग की चिंगारी तुम्हारी आंख में चली गई थी। तुम्हारी माँ तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, मगर मैं पहले तुम्हारे फूफा को जेल से छुड़वाना चाहता था, इसलिए मैंने गुस्से में उसे बुरा भला बोल दिया, जिससे नाराज होकर वो घर छोड़कर चली गई। बाद में जब उसे पता चला कि तुम्हारी एक आंख अब कभी ठीक नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हारी आंख के जाने के गुस्से में जो खून तुम्हारे फूफा ने किया था उसका इल्जाम मुझ पर डाल दिया और मैं 10 साल के लिए जेल चला गया। रात को रमना अपने गोदाम पर नाच गाना कर रहा था, तभी पुलिस वहां आकर रमना को उठाकर एक बंद फैक्ट्री में ले जाती है। अब रमना गाड़ी का गेट तोड़कर स्टाइल में बाहर निकलता है। असल में ये लोग पुलिस की वर्दी में गुंडे हैं, जिन्हें जयकांत ने रमना को मारने की सुपारी दी है। रमना सारे गुंडों को महेश बाबू स्टाइल में धोता है और फिर जयकांत के पास जाकर बोलता है कि जब मैंने पेपर पर साइन कर दिए तो गुंडों को मुझे मारने के लिए क्यों भेजा। अब तुम्हें दिखाता हूँ रमना क्या कर सकता है। और फिर जयकांत की तीनों गाड़ियों को बम से उड़ा देता है और जयकांत से बोलता है कि दोबारा पंगा लिया तो तुझे भी उड़ा दूंगा। अब रमना जयकांत की गाड़ियों को बम से उड़ाकर उसे चेतावनी देकर अदिति के घर जाता है और उसके साथ छाते के पीछे गुटुरगू करता है। एक दिन रमना की माँ विद्यालक्ष्मी की गाड़ी को एक ट्रक टक्कर मार देता है, जिसके बाद रमना उन्हें देखने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ जयकांत उसे बताता है कि तेरी माँ का एक्सीडेंट हरिदास ने करवाया है, हिम्मत है तो जाकर उससे बदला ले। बाहर वकील जयकांत से पूछता है कि आप क्यों बार बार रमना से पंगा लेते रहते हो। तब वो उसे बताता है कि मैंने जाति के नाम पर राजनीति करके 3 बार इलेक्शन जीता, मगर मेरी बेटी दूसरी जात के लड़के से शादी करके भाग गई, जिसकी वजह से मेन हार गया। इसलिए 25 साल पहले मैंने उसके पति के
गोदाम में आग लगवाई और उसके पति को 10 साल के लिए जेल में डलवा दिया और फिर उसकी अपनी जाति के लड़के से दूसरी शादी करवा के इलेक्शन लड़वाया और वो जीत कर मिनिस्टर बन गई। मगर फिर भी वो रमना को अपने साथ लाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे धमकी दी कि अगर तुमने रमना को नहीं छोड़ा तो इस बार गोदाम के साथ तेरे पहले पति को भी उड़ा दूंगा और अभी तो रमना की एक आंख ही खराब हुई है, अगली बार उसे खत्म कर दूंगा। इसलिए विद्या लक्ष्मी रमना को छोड़ देकर उससे नफरत करने का दिखावा करने लगती है। यानी कि 25 साल से अब तक सब कुछ जयाकांत की ही साजिश थी। रमना की माँ महालक्ष्मी की गाड़ी को एक ट्रक टक्कर मार देता है। तब जयाकांत रमना से बताता है कि तेरी माँ का एक्सीडेंट हरिदास ने करवाया है, जिसके बाद रमना हरिदास के अड्डे पर जाकर गुंडों को लटका लटका के और पटक पटक के मारता है और हरिदास के सीने में सुआ घोंप देता है। रमना उससे कहता है कि तूने मेरी माँ को चोट पहुंचाई, पर तू भूल गया कि उसका बेटा अभी जिंदा है, इसलिए जल्दी से सब सच बता दे, नहीं तो सुआ तेरे दिल के आर पार कर दूंगा। हरिदास कहता है कि मैंने तेरी माँ का एक्सीडेंट नहीं करवाया, तुम मेरी जान बचा लोगे तो मैं सब सच बता दूंगा। तब रमना फोन करके डॉक्टर को वहाँ बुलाता है। डॉक्टर उसको खून देने के लिए कहता है, पर गुंडे कहते हैं कि हमारी नसों में खून नहीं, शराब दौड़ रही है और उसे खून देने से मना कर देते हैं। तब रमना उसे अपना खून देता है, यानी कि मारने वाला ही उसे बचा रहा है। अब हरिदास उसे सब सच बताता है कि 25 साल पहले तेरे नाना जयकांत और मैंने साथ बिजनेस किया था, पर उसने धोखे से सारा बिजनेस हड़प लिया और करोड़पति बन गया और तेरी माँ का एक्सीडेंट भी उसने ही करवाया है। अब रमना को पता चलता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट उसके नाना जयकांत ने करवाया था। वो उसके पार्टी ऑफिस जाता है जहाँ जयकांत अपने नाती राजीव की इलेक्शन टिकट की अनाउंसमेंट करने वाला था, मगर राजीव शराब के नशे में टुल था, जिसे देखकर जयकांत उसके बाप भैरव को मारते हुए कहता है कि वो मेरा वारिस है और तूने आज के दिन उसे शराब पिला। तब भैरव उससे कहता है कि मेरा कोई बेटा है ही नहीं और आपका एक ही वारिस है और वो है रमना। 25 साल पहले आपकी बेटी ने दूसरी जात के लड़के से शादी कर ली और फिर उसकी दूसरी शादी आपने मेरे से करवाई, मगर हमारे कमरे में हम अलग अलग बेड पर सोते हैं और आपसे प्रेग्नेंट होने का झूठ बोलकर वो इस लड़के को अनाथाश्रम से आपका नाती बताकर घर ले आई और आज आप इस लड़के को अपना खून समझकर मिनिस्टर बना रहे हो। ये सुनकर जयकांत कहता है कि मैं अपनी बेटी और रमना दोनों को मार दूंगा, पर तभी रमना सब सुन लेता है और जयकांत से कहता है कि तूने मेरी माँ का एक्सीडेंट क्यों करवाया। वो कहता है कि 3 बार इलेक्शन जीतने के बाद चौथी बार जितना आसान नहीं है, इसलिए जनता की सिंपैथी गेन करने के लिए एक्सीडेंट करवाया। ये सुनकर रमना उसकी गर्दन दबाने लगता है। तभी उसकी माँ वहाँ आकर उसे रोक कर बोलती है कि चलो बेटा अपने घर चलते हैं, इस बुढ़े को उसके हाल पर छोड़ दो। और फिर रमना अपनी माँ और अदिति को घर लेकर जाता है और अब 25 साल बाद रमना का परिवार वापस से पूरा हो गया।